सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एथिक्स पेपर के लिए कौन सी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, कौन सा बुक आप लोगों के लिए सही रहेगा और साथ ही साथ एक क्लियर स्ट्रेटजी जो आप लोगों का रैंक में इम्प्रूव कर सके, नंबर को इम्प्रूव कर सके। अगर एथिक्स को पढ़ने का अप्रोच अगर सही रहेगा ना, तो ये आप लोगों के लिए रैंक बूस्टर का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एथिक्स के 3 मेजर पार्ट्स में। तो जो सबसे पहला पार्ट्स है वो है थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एथिक्स। उसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है? वैल्यूज़ पढ़ना है, एटीट्यूड्स पढ़ना है, एम्पीट्यूड्स पढ़ना है, थिंकर्स पढ़ना है, जिसको हम लोग लिमिटेड एंड स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आप लोगों को रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही रखना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ अपना पढ़ाई को करना है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, जिसका नाम है केस स्टडीज, जिसको हम लोग बोलते हैं गेम चेंजर भी। उसमें आप लोगों को क्या क्या करना है? रियल लाइफ सिचुएशन। दूसरा में आप लोगों को करना है डिस्कशन मार्किंग। तीसरा में आप लोगों को करना है बैलेंस एंड जस्टिफिकेशन। ये जो 3 पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केस स्टडी एथिक्स में आता ही आता है, जिसको हम लोग गेम चेंजर भी बोलते हैं। एथिक्स एक ऐसा पेपर है ना, जो कि आप लोग कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। सिर्फ आप लोग थोड़ा सा अगर फोकस करके पढ़ोगे ना, तो फिर बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा पार्ट की ओर, जो कि है आंसर राइटिंग स्किल। उसमें आप लोगों को पहला पॉइंट में करना है स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट में करना है एग्जाम्पल और तीसरा पॉइंट में करना है एथिकल लैंग्वेज। देखिए, आंसर राइटिंग स्किल आप लोगों को हर पेपर में करना होगा, ना कि एथिक्स में ही ओनली करना होगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में गए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में गए, मतलब कि आप लोगों को आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना ही करना होगा। ये कोई आसान नहीं है, आप लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस के मदद से ही होगा। सिर्फ एथिक्स में ही नहीं, बल्कि हर सब्जेक्ट में एग्जामिनर आप लोगों का ये चेक नहीं करता है कि आप लोग बुक में क्या पढ़े हो, बल्कि ये चेक करता है कि आप लोगों का सोचने का क्षमता कैसा है। स्टेट पीसीएस में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना, इसका मतलब है कि आप लोगों का सोचने का जो क्षमता है ना, वो बाकी सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग होना चाहिए। एग्जामिनर सिर्फ यही चेक करता है, और आप लोगों को भी सिर्फ सोचने का क्षमता को लोगों से अलग करना है, तभी आप लोग ये एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। अगर बाकी सब स्टूडेंट की तरह आप भी हर चीज़ को रटते रहोगे, तो फिर आप लोग भूल जाइए कि ये एग्ज़ाम भी आप लोगों से क्रैक हो भी पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एथिक्स के लिए कौन सा बुक को आप लोगों को पढ़ना है। एथिक्स के लिए कोई आप लोगों को 10 को बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ कोई एक बुक को फॉलो करना है, कोई एक कोर बुक को फॉलो करना है, और साथ ही साथ जो क्लासेस का नोट्स होता है, या तो फिर आप लोग खुद से ही जो नोट्स बनाते हो, वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा। एथिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक जो कि हम खुद फॉलो करते हैं, वो है लेक्सिकॉन, और साथ ही साथ क्लास नोट्स या फिर सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स, वो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो अब हम लोग आते हैं एथिक्स का स्ट्रेटेजी के बारे में, कि एथिक्स को एक्चुअली में पढ़ना किस तरह से चाहिए। तो पहला जो स्टेप है वो है थ्योरी को रियल लाइफ से कनेक्ट करो। मतलब कि जो भी आप लोग डेली न्यूज़ देखते हो, उसको अपना पर्सनल लाइफ में कनेक्ट करके एक्सपीरियंस करो। उससे आप लोगों का जो सोचने का क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा स्टेप है वो है हर टॉपिक के 2 से 3 एग्जाम्पल रेडी करो, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। जितना ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल अपने आंसर पर लिखोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का आंसर तो इंफॉर्मेटिव लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा स्टेप की ओर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसमें आप लोगों को केस स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है। उसमें आप लोगों को सोचना भी है, डिसाइड भी करना है, और साथ ही साथ जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। एथिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।